आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की तरह एनएफटीज भी बर्न की जाती हैं? जी नहीं, मैं डेमियन हर्स्ट की एनएफटी बर्निंग की बात नहीं कर रही, जहां उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को असल में आग लगा दी थी, ये तर्क देते हुए कि वो अपने आर्ट का या तो फिजिकल फॉर्म रखना चाहते हैं या फिर डिजिटल। खैर, एनएफटी बर्निंग क्या होती है, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि आज हम एनएफटी बर्निंग की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल इन दिनों एक खबर काफी सुर्खियां बटोर रही है, जहां @goingparabolic नाम के अकाउंट से जाने जाने वाले एनएफटी इन्वेस्टर ने अपनी BAYC #1626 एनएफटी को बर्न कर दिया। बर्न करने का सीधा मतलब है कि उस एनएफटी को सर्कुलेशन से हटा देना, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देना। वैसे आपको बता दें कि ये एनएफटी मोस्ट वैल्यूएबल BAYC एनएफटीज में से एक थी, लेकिन गोइंग पैराबोलिक ने ना जाने क्यों एकाएक इस एनएफटी को बर्न करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, एनएफटी बर्न के बाद उन्होंने अपनी BAYC एनएफटी बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर मिंट की। अब ऐसे में एनएफटी मार्केट में चर्चा गर्म है कि आखिर गोइंग पैराबोलिक ने ये कदम क्यों उठाया, क्योंकि एनएफटी की दुनिया में एनएफटी बर्न करना कोई आम बात नहीं है। ऐसा होता है, लेकिन कभी कभार। वैसे आमतौर पर जब कोई एनएफटी बर्न की जाती है तो इसका बेहद सिंपल प्रोसेस होता है। बर्न की जाने वाली एनएफटी को एक जीरो एड्रेस पर भेज दिया जाता है, जो किसी ब्लैक होल की तरह होता है। उसके बाद एनएफटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसे कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ भी हैरान करने वाली बात ये थी कि गोइंग पैराबोलिक ने इस BAYC एनएफटी को जीरो एड्रेस पर नहीं, बल्कि इथीरियम पर किसी नए वॉलेट पर भेजा। ऐसे में युगा लैब्स के को-फाउंडर गार्गमिल ने इस पर कहा कि ये एनएफटी पूरी तरह से इथीरियम से गायब नहीं हुई है, क्योंकि इसे एनएफटी बर्न के यूजुअल तरीके से बर्न नहीं किया गया है। और जब किसी एनएफटी को किसी ऐसे वॉलेट पर भेजा जाता है जिसे आप कंट्रोल नहीं करते, तो आप बेसिकली उस एनएफटी का लाइसेंस खो देते हैं। ऐसे में यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस वॉलेट को भी कोई होल्ड नहीं करता है, इसीलिए गोइंग पैराबोलिक ने अपनी एनएफटी का लाइसेंस खो दिया है। लेकिन उन्होंने आखिर किसके वॉलेट पर और क्यों इस एनएफटी को भेजा, ये फिलहाल साफ नहीं है। अब या तो ये एनएफटी बर्न करने का कोई नया तरीका है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी और गहरी वजह है जो फिलहाल सामने नहीं आई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एनएफटीज बर्न क्यों की जाती है, एनएफटी बर्न करने के क्या फायदे हैं और ये किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो आमतौर पर कोई आर्टिस्ट या क्रिएटर अपनी लिमिटेड एडिशन एनएफटी के लिए स्कैरसिटी पैदा करने के लिए और बचे हुए पीसेस की कीमत को बढ़ाने के लिए उसे बर्न कर सकता है। ऐसा किसी एनएफटी की ऑथेंटिसिटी और ओनरशिप प्रूफ करने के लिए भी किया जा सकता है। वैसे एनएफटी बर्न से एनएफटी मार्केट की ओवरऑल हेल्थ पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। एनएफटीज को सर्कुलेशन से हटाने से सप्लाई घटती है और डिमांड और सप्लाई के बीच अच्छा संतुलन बना रहता है। अब बात करते हैं कि आखिर गोइंग पैराबोलिक ने अपनी BAYC एनएफटी के लिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन को ही क्यों चुना। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिटकॉइन एनएफटी, जिन्हें ऑर्डिनल्स एनएफटी भी कहा जाता है, उनका इंस्क्रिप्शन वक्त के साथ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसी वजह से बिटकॉइन नेटवर्क पर गैस फीस पिछले 2 हफ्तों में डबल हो गई है। इन एनएफटीज की डिमांड बढ़ने के साथ ही इनकी वैल्यू भी बढ़ रही है। फिलहाल बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर एनएफटीज 11 बिटकॉइन के हाई प्राइस पर बिक रही हैं। और अब तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर क्रिप्टोपंक्स और BAYC जैसी ब्लू चिप एनएफटी के क्लोन तक आ गए हैं, जो अच्छी खासी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। सिर्फ यही वजह नहीं है कि बिटकॉइन चेन तेजी से इथीरियम और सोलाना को एनएफटीज के मामले में कड़ टक्कर दे रही है। असल में बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर एनएफटीज मिंट करने का फायदा है कि इस पर डिजिटल एसेट सीधे सातोशीज पर इंस्क्राइब होते हैं। इसके लिए किसी साइड चेन या टोकन की जरूरत नहीं होती। इन तमाम फायदों के बावजूद कुछ क्रिटिक्स हैं जिन्हें बिटकॉइन नेटवर्क पर एनएफटीज की ग्रोथ खास पसंद नहीं आ रही। इनका कहना है कि लोग प्रेशियस ब्लॉक स्पेस को ऐसे JPEGs के साथ स्पैम करके वेस्ट कर रहे हैं। वैसे इस राय को कुछ हद तक नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिटमेक्स रिसर्च के मुताबिक ऑर्डिनल्स एनएफटीज बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर 70% ब्लॉक स्पेस कंज्यूम कर रही हैं, जबकि उनसे जुड़ी ट्रांजैक्शन सिर्फ 3% है। खैर, वाकई बिटकॉइन ब्लॉकचेन आने वाले दिनों में एनएफटीज के मामले में इथीरियम किलर बनने का मादा रखती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा लाती रहूंगी। टिल देन कीप वॉचिंग 3.0 TV।